हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये जीवन की रोटी मिल सके। ये सवाल ही तो गलत है। देखिए, सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। मसीहत में ये सवाल तो बिल्कुल उठता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये इस बारे में है कि परमेश्वर ने क्या किया है। देखिए, ये सवाल ही अपने आप में गलत था। यीशु उत्तर देते हुए कहता है कि उस पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है। Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. देखिए, यिर्मयाह अध्याय 31 में यहाँ ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके कहता है नई वाचा आ रही है, और वो बताता है कि ये नई वाचा किस तरह की होगी। अध्याय 31 वचन 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। देखिए, पहले से वाचा थी जो अब्राहम की वाचा थी, लेकिन अब ये नई वाचा के बारे में कहता है, और वो कहता है ये आने वाली वाचा है। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, परमेश्वर कहता है, मैं अपनी व्यवस्था। देखिए, अब बताता है कि वो इस वाचा में क्या करेगा। अब इसे गौर से सुनिए, क्योंकि यहीं पर हमें विवरण दिया गया है कि क्यों ये वाचा, नई वाचा बेहतर है पुरानी वाचा से। इसे बेहतर वाचा बताया गया है इब्रानियों की पत्री में। इसे बेहतर वाचा क्यों कहा गया है? क्यों प्रतिज्ञाओं को बेहतर प्रतिज्ञाएं माना गया है? गौर से सुनिए, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। अब देखिए, फिर से एक बार मैं यहां पर आपको इस बात के बारे में कहता हूं, ये शब्द मैं करूंगा।
बाइबल का अर्थ लगाने में सबसे पहली बात जो मैंने सीखी थी वो है, सबसे पहले उस वचन को देखिए या अध्याय को देखिए या अध्याय के उस भाग को देखिए और देखना शुरू करें कि कौन से शब्द या वाक्य बार बार आते जाते हैं, दोहराए गए हैं, क्योंकि वहीं पर तो सारी बात है। यही तो ये मुद्दा है। अब अर्थ लगाने के इस नियम का उपयोग करते हैं तो यहाँ ये शब्द या वाक्य कहिए जो बार बार आता है वो ये है कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। देखिए कितनी बार कहता है, मैं उनके मन में अपनी व्यवस्था डालूंगा, मैं उनके दिलों में इसे लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर और वो मेरी प्रजा होंगे। देखिए, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। ये सब इस बारे में है कि परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? इस नई वाचा में परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में रखूंगा। इस्राएली लोगों के लिए असली समस्या थी, क्योंकि व्यवस्था पत्थर की पटिया पर लिखी गई थी, लेकिन वो उनके दिल में कभी नहीं गई। ये तो दिल की समस्या थी, उन्होंने कभी इसका पालन नहीं किया। देखिए, कभी किसी को ऐसा नहीं बना सकते कि वो प्रभु से प्रेम करने लगे, कि अपने दिल में वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अपने दिल में प्रभु की आज्ञाओं से प्रेम करेंगे। उनके दिल में ये जिज्ञासा होगी कि वो प्रभु के लिए जिए। तो मैं व्यवस्था को उनके भीतरी भाग में रखूंगा और उनके दिल में इसे लिखूंगा। क्या कोई ये कर सकता है? प्रभु कहता है मैं इसे करूंगा, नई वाचा में मैं इसे करूंगा। और इसीलिए नई वाचा एक बेहतर वाचा है और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, यानी उन्हें एक दूसरे से या पड़ोसी से नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। अब उन दिनों में कोई भी मनुष्य प्रभु को सीधा नहीं जान सकता था। देखिए, नई वाचा तो ऐसी वाचा है जहां पर आपको परमेश्वर को जानने के लिए अपने आप को दूसरे व्यक्ति के हाथों में देना नहीं पड़ता है। जब आप यहां पर आकर सुनते हैं, यहां पर की शिक्षा को आप सुनते जाते हैं, आप मुझ पर आधारित नहीं कि मैं बताऊं कि किस पर विश्वास करना है। आप यहां पर आए बैठे हैं, अपनी बाइबल साथ में लाए हैं और इससे बढ़कर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है और आपके पास में प्रकाशित मन है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। मैं जो कहता हूं उसे ऐसे लेने की जरूरत नहीं, आप उसे जांच सकते हैं। आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये सच्चाई है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ये देख सकते हैं और इसे जांचिए और जो भी अच्छा है उसे आप ले लीजिए। ठीक है, आप में से हर व्यक्ति खुद परमेश्वर को जान सकता है, आप प्रभु को जान सकते हैं। देखिए, अगर आपको शिक्षा चाहिए, प्रभु ने पास्टर दिए हैं, टीचर और ये सब चर्च में दिए हैं, कुछ लोगों को वरदान दिए कि प्रभु का वचन सिखाए और ये सब, लेकिन आप पूरी तरह से उन लोगों पर ही आधारित नहीं हैं कि ये बताए कि क्या विश्वास करना है। आपके पास में पवित्र आत्मा है जो आपको भीतर में प्रकाशन देता है कि आप पवित्र आत्मा पर आधारित हो जाएं। आमीन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, यही तो वो बात है जो कि नई वाचा को बेहतर वाचा बना देती है। एक ये कि व्यवस्था दिल में लिखी गई है, मैं नहीं कर सकता, आपके दिल में नहीं लिख सकता हूं। परमेश्वर कहता है कि नई वाचा में मैं इसे उनके दिल में लिखूंगा और मैं उनके दिल में काम करूंगा। वो अपने दिल में प्रभु की व्यवस्था को पसंद करेंगे, जो ये कहती है वो करना चाहेंगे। फिर ये कहता है और मैं तो यहाँ यानी मैं यही करूंगा कि उनकी मैं मदद करूंगा कि प्रभु को व्यक्तिगत रूप में जान ले। हर व्यक्ति प्रभु को जानेगा, यानी कोई नहीं कहेगा मुझे प्रभु के बारे में सिखाओ या मैं प्रभु को नहीं जानता हूं। हर कोई व्यक्तिगत रूप में प्रभु को जान सकता है। क्या आप प्रभु को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं? हाँ, प्रभु को जान सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु से मार्गदर्शन पा सकते हैं। जानने से मेरा यही मतलब है। ठीक है, तीसरी बात, मैं उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। इस बात के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन बात तो यह है, इसे आप लिख लीजिए। मैं उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा, उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। पुरानी वाचा में पाप का स्मरण हमेशा वहां पर था और इसलिए हर साल प्रायश्चित का दिन होता था। हर साल जानवर पर अपने पापों का अंगीकार करते थे, उसे मारते थे, उसका लहू बहाते थे और उस लहू को छिड़कते थे। यानी हर साल उनके पापों का स्मरण किया जाता था, ऐसा इब्रानियों कहता है। और यही तो पुरानी वाचा का चिन्ह है और वो तो पापों को स्मरण किया करते थे। और नई वाचा का चिन्ह यह है कि पापों को स्मरण नहीं किया जाएगा, पाप तो भुला दिए गए हैं। कुछ चर्च में अभी भी याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उसे फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। कुछ प्रचारक आपको ये याद दिलाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं इसे फिर स्मरण नहीं करूंगा, मैं प्रभु के वचन को लूंगा। परमेश्वर कहता है नई वाचा बेहतर वाचा है, क्योंकि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा और उसे दूर कर दूंगा और मैं फिर कभी तुम्हें उसे याद नहीं दिलाऊंगा। अगर आपको बार बार पाप याद दिलाए जाते हैं, आप दोषी महसूस करते हैं, हर समय दोषी महसूस करते हैं, आपने अंगीकार किया उसके बाद भी, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों,
आप जो शिक्षा पा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ गलत है, आपके विश्वास में कुछ गलत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उसे क्षमा करूंगा फिर स्मरण नहीं करूंगा। यानी 3 बातें हैं। एक है कि मैं उनके दिल में व्यवस्था रखूंगा, दूसरी बात है कि हर मनुष्य प्रभु को जानेगा, और तीसरी बात मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा फिर स्मरण न करूंगा। चलिए यहेजकेल में चलते हैं, अध्याय 36 वचन 25 से लेकर 27 तक। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। यहां पर देखिए, ये तो नई वाचा की प्रतिज्ञा है कि क्या होगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। अब ये वही बात है, लेकिन ज्यादा विवरण है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, यहेजकेल क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो कहता है, नई वाचा में मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। यानी शुद्धिकरण होगा जहां पर आपको शुद्ध किया जाएगा। दूसरी बात कहता है नया हृदय दूंगा, नया हृदय। और तीसरी बात कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। मैं तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का दिल निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। नरम दिल दूंगा, पत्थर का कठोर दिल नहीं। यानी नया हृदय, नई आत्मा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने विधियों में, अपने वचन में चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। यानी वो ये कहता है मैं उन्हें अपने वचन के अनुसार और मेरी आज्ञाओं के अनुसार करवाने लगाऊंगा। और यही तो उनकी जरूरत थी। देखिए, पुराने नियम में वो बार बार असफल हो रहे थे, जो आज्ञा थी उसे नहीं कर पा रहे थे। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी तो उन्होंने इस तरह कहा, बस क्या इतनी ही है? हमने सोचा कि हमारे पास कम से कम 100 होगी, केवल 10 है तो हम इसे कर लेंगे। और जब वो इसे करने की कोशिश कर रहे थे तो पूरी तरह मुंह के बल गिर गए, और उन्होंने ये जाना कि वो तो सच में इन 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। किसी ने इसे पूरा नहीं किया। जानते हैं, वो असफल होते रहें। अब नई वाचा में परमेश्वर ये कहता है कि मैं निश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें ये करने लगाऊंगा। इसके लिए जो भी सामर्थ्य और योग्यता की जरूरत है मैं उसे दूंगा कि तुम मेरे वचन से प्रेम करोगे, इसे करना चाहोगे, तुम इसे करने में असफल नहीं होंगे, तुम मसीह जीवन को सफलता से जियोगे। तो वो क्या कह रहा है? यदि आप इन 2 बातों को एक साथ जोड़ते हैं, यिर्मयाह 31 और यहेजकेल 36 को एक साथ जोड़े, वो क्या कह रहा है? वो कहता है नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा। हाँ, और इस नए मन में देखिए वहां पर व्यवस्था लिखी हुई है, यानी नया मन और नई आत्मा, और परमेश्वर के मार्ग में चलने की योग्यता वो हमें देगा। सामर्थ और योग्यता की परमेश्वर के लिए जिए। प्रभु कहता है मैं इसे दूंगा। अब अगर इसके साथ में कुछ चीजें जोड़ें, जैसे यहां पर यिर्मयाह में है, मैं उनके पाप क्षमा करूंगा, उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे। तो आपके पास पूरा चित्र होता है कि ये नई वाचा क्या है। देखिए, नई वाचा तो बेहतर वाचा है इन गुणों के कारण ही। नया मन और पवित्र आत्मा आएगा और आपके दिल में वो वास करेगा, और अभी आप में ये सामर्थ्य है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा उसे करे। आपके पाप क्षमा किए गए हैं और उसे फिर कभी स्मरण नहीं किया जाएगा, और आप व्यक्तिगत रूप में प्रभु को जानेंगे। ये 5 बातें आप कह सकते हैं इसके सारांश में, इन 2 वचनों को जोड़ने से। लेकिन फिर से आप ध्यान दें, यहेजकेल में और यिर्मयाह में यहां पर ये शब्द कि मैं करूंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बार बार वो कहता है मैं करूंगा। ये तो परमेश्वर के द्वारा एक तरफा समर्पण है कि वो ये सब कुछ करेगा। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या करेंगे, ये इस बारे में है कि परमेश्वर ने क्या किया। अब यहां पर हम मसीह विश्वास के मुख्य सार में आते हैं। हमें समझना होगा कि मसीह विश्वास क्या है। कई बार हम चर्च में होते हैं और इसे नहीं समझते हैं। मैं कई साल से चर्च में रहा, लेकिन कभी नहीं समझ पाया कि मसीह विश्वास का सार क्या है। मसीह विश्वास का सार तो यही है। ये इस बारे में नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इस बारे में है कि परमेश्वर ने क्या किया है। और यही तो है जो मसीहत को पूरी तरह से दूसरों से अलग करके रखती है। देखिए, याद रखिए, यीशु ने 5000 लोगों को भोजन दिया। 5000 लोगों को भोजन देने के बाद में मछली और रोटी तो बहुत अच्छी होगी। तो अगले दिन लोग उसे ढूंढते हुए आए और सोचने लगे
ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो मुफ्त में मिलता है, जानते हैं, और ये तो बहुत ही अच्छा है। तो वो अगले दिन उसे ढूंढने लगे, लेकिन ये तो झील पार करके दूसरी ओर चला गया था और वहां वो सेवा कर रहा था। तो वो नाव लेकर उसके पीछे आने लगे। ये सच में बहुत अच्छी बात होगी, चलो उस पार की मछलियां खाते हैं और वो वहां पर जाते हैं। यीशु जानता था कि वो वहां पर क्यों आए हैं। कहा, जो नाशवान है तुम्हें वो चाहिए, मैं तुम्हें वो देने आया जो नाश नहीं होता है। तुम इसकी मनसा न रखो, उसकी मनसा रखो, उसने कहा। और उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, अगर तुम इस रोटी में से खाओगे तो तुम कभी भूखे न होगे और हमेशा के लिए संतुष्ट होगे। वो उन्हें प्रचार करने लगता है और उन्हें बताने लगा कि वो क्या है। जानते हैं फिर उन्होंने क्या कहा? हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये जीवन की रोटी मिल सके। ये सवाल ही तो गलत है। देखिए, सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। मसीहत में ये सवाल तो बिल्कुल उठता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये इस बारे में है कि परमेश्वर ने क्या किया है। देखिए, ये सवाल ही अपने आप में गलत था। यीशु उत्तर देते हुए कहता है कि उस पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है। और मैं आपसे कहूं कि ये तो उनके लिए ऐसी बात थी जैसे मानो किसी ने पूरी बात ही निकाल दी हो सारी बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा, उफ, हमने सोचा ये हमें बड़ी लिस्ट देगा, फरीसियों के समान। हफ्ते में 2 बार उपवास करना, दशवांश देना, मसाले का भी, और तुम ये करना और वो करना, यानी जानते हैं ऐसे कपड़े पहनते जाना, और ये सब व्यवहार के तरीके उन्हें बताए जाएंगे। बड़ी सूची वहाँ पर उन्हें मिलेगी। यीशु ये सब कुछ प्रिंट करके उन्हें सौंप देगा, जाकर इन सारी बातों के अनुसार करते जाना, तब जीवन की रोटी पाओगे। लेकिन यीशु ने कहा, जिसे परमेश्वर ने भेजा उस पर विश्वास करो। दूसरे शब्दों में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस उस पर विश्वास करो जो तुम्हारे पास परमेश्वर से आया है, यानी मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, बस इतना ही? मेरे प्रभु, हमने सोचा कि हमें बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। देखिए, धार्मिक लोगों में ऐसी विचारधारा है कि ये तो इसके बारे में है कि हम क्या करते हैं। जब आप उन्हें कुछ करने के लिए कहें तो खुश होते हैं मसीह लोगों में ऐसे लोग आप देखेंगे, जानते हैं। कुछ लोगों को वो चर्च पसंद है जहां उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए वो कोशिश करते रहें। यानी क्या, दिन में 2 घंटे प्रार्थना की है। जानते हैं, जब हम चर्च में जाते थे, जानते हैं उन दिनों में इस तरह की जो बातें थी वहां पर तो बहुत ज्यादा थी। ये हमेशा इस बारे में था कि हमने क्या किया है। जानते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमने परमेश्वर को असफल किया है। तुम्हें जो काम करना था उसमें अपनी भूमिका नहीं निभाई है। इस तरह का प्रचार होता था। और तुम अच्छे नहीं हो, तुम प्रभु के लिए विश्वास योग्य नहीं हो, तुम परमेश्वर के लिए सच्चे नहीं हो, तुम परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हो। ये सारी बातें थी। और मैं आपको बताऊं, मैं जाकर सभी को सुनता था। किसी ने नहीं बताया कि यीशु ने क्या किया। बस वो मसीह प्रचार यही था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे घर में, जानते हैं, वो मुझे कभी भी छुट्टियों के दिनों में आराम नहीं करने देते थे, क्योंकि सोचते थे छुट्टियां आ रही हैं, ये अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो वो मुझे कहीं भेजते थे छुट्टियों के दौरान, कहते वहां पर यूथ रिट्रीट है, तुम वहां पर जाओ। 100-200 रुपए देते थे ताकि मुझे भोजन मिल सके, और सभा में भेजते थे कुन्नूर और ऊटी में। जानते, बस वहीं पर रहना, 3 दिन पूरी प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ते जाना, और ये सब। ये अच्छा है, लेकिन बात तो ये है, वहां का प्रचार तो केवल इस बारे में था कि तुम विश्वास योग्य नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और मैं आपको बताऊं, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरे माता पिता हमेशा मुझसे यही तो कहते थे। इसे सुनने के लिए ऊटी आने की जरूरत नहीं। सबको ये पता था कि मैं अच्छा नहीं हूं और ये सारी बातें। और मैं ट्रेन से इतनी दूर तक जाता और वहां पर पहुंचता था, और वो कहते कि मैं अच्छा नहीं हूं। मैं कहता, भाई मैं इस बात को पहले से ही जानता हूं। ठीक है, यानी आखिर में तीसरे दिन शो डाउन होता था। वहां से निकलने के पहले प्रभु से प्रतिज्ञा करनी है, तो हम वहां पर एक सेशन करते थे जहां प्रभु से प्रतिज्ञा किया करते थे। और हम तो प्रतिज्ञा करने में बहुत ही अच्छे हैं। हम कहते, परमेश्वर कल से आगे मैं प्रतिदिन 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, हफ्ते में कम से कम 1 दिन उपवास करूंगा, और मैं चर्च में कभी नहीं चूकूंगा। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, प्रार्थना सभा में जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, हर छोटी छोटी बात करूंगा, चर्च का द्वार खुलते ही मैं वहां पर हमेशा रहूंगा। मुझ पर भरोसा रख प्रभु, और हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मैं प्रार्थना करूंगा।
तो हमने अपने नाम दिए प्रभु के सामने और प्रार्थना का समय भी उसे बता दिया, और हम परमेश्वर के सामने ये सब बताते थे। मतलब प्रभु से प्रतिज्ञा करने में बड़े उदार हो जाते थे, और घर में वापस आने पर सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे। और 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते थे। जानते हैं, 2 मिनट भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, और ये तो जानते हैं, ये तो भयानक था। लेकिन उस पूरे अनुभव में किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ये इस बारे में नहीं कि हम क्या करते हैं, लेकिन उसने जो किया है, किसी ने मुझे ही नहीं बताया कि उसने मुझे नया दिल दिया है, मेरे अंदर उसने अपनी आत्मा रखी है, कि उसने अपनी व्यवस्था मेरे दिल में लिखी हुई है, उसने मुझ में योग्यता रखी है कि उसकी इच्छा पूरी करूं, कि उसके मार्गों में चलूं। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे पाप क्षमा कर दिए गए और उसे वो फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। वहां 3 दिन में 30 बार पाप याद दिलाए जाते थे। जानते हैं, किसी ने ये बातें नहीं बताई, किसी ने इस बात के बारे में कुछ नहीं कहा। हमेशा वो हमें डांटते थे, जानते हो तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये और वो। और मैं और बोझ लेकर आता था कि मैं तो अच्छा नहीं हूं। और देखिए, मसीह जीवन यानी इन सारे रिट्रीट और सेमिनार में वहां पर जाकर उपस्थित होने के बाद में और अच्छे से नोट्स लेने के बाद में बस एक ही बात थी कि मैं अच्छा नहीं हूं। एक वाक्य में सारांश बता सकता हूं कि मैं पापी हूं, मैं विश्वास योग्य नहीं, मैं योग्य ही नहीं हूं। देखिए, यही तो सारी बातें वहां पर बताई जाती थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम इस तरह से कहेंगे तो हम नए हो जाएंगे। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो घोड़े के आगे गाड़ी को रख रहे थे। शायद आप समझ रहे हैं। देखिए, घोड़ा बिल्कुल तैयार है, चलने के लिए तैयार है, और आकर आप उसके सामने गाड़ी रख देते हैं, और फिर हर रविवार को फिर बाद में छड़ी लेते हैं। सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक मारते रहते, कहते हैं तुम चलो, और वो जितना चाहे हमें उतना मारते थे, और हम वहां से कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ी सामने में है। कुछ लोग मेरी बात समझ रहे हैं, शायद आप इसी में से होकर गए हैं। मैं जानता हूं ये क्या है, क्योंकि मैं इसमें से होकर गया हूं। और फिर मैंने इस बात को जाना कि ये इस बारे में नहीं है कि मैं जो प्रतिज्ञाएं करता हूं। देखिए, मैंने उस समय कौन सी प्रतिज्ञाएं की थी। मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ऐसी कह दी, प्रभु की सेवा के लिए जिज्ञासा से भरा था, इसलिए प्रतिज्ञा की, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। क्या आप कभी पूरा कर पाए हैं? हम प्रतिज्ञा बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। और जब भी मैं असफल रहा, बड़ी दोष भावना आती थी, मैं अयोग्य महसूस करता था। मैं सोचता मसीह जीवन जीने की ताकत मुझ में नहीं है। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। तो मैंने अपने ऊपर दोष भावना का मानो ढेर रख दिया, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करने के कारण। और मैं हर साल इसे करते रहा, नई प्रतिज्ञाएं करता, नए रूप में असफल होता, और फिर और प्रतिज्ञाएं करता, और कभी भी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाता था। दोष भावना पर दोष भावना और निराशा के ऊपर में निराशा को रखते जाता। और उसके बाद में मैंने जाना कि ये मेरी प्रतिज्ञाएं नहीं, लेकिन ये तो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने अपने नाम से शपथ लेकर दी हैं। काश मुझे पहले कोई बता देता कि ये मेरी प्रतिज्ञा नहीं, लेकिन ये उसकी प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने शपथ ली है, और उसने मुझे ये दी हैं, और मैं इसे पूरा करूंगा। इसलिए नहीं कि मैंने उससे प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन मैं इसे पूरा करूंगा क्योंकि उसने प्रतिज्ञाएं की हैं। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो मुझे शुद्ध करेगा। तो मैं क्या करूं? मैं ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि प्रभु मैं खुद को शुद्ध रखूंगा अब से आगे। नहीं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। मैं जाकर परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मुझे शुद्ध रखता है, तू मुझे शुद्ध करता है और मुझे शुद्ध रखता है। जानते हैं, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। ये नई वाचा की प्रतिज्ञा है। तो मैं प्रभु के पास जाता हूं, कहता हूं प्रभु धन्यवाद कि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, और तू इससे फिर कभी स्मरण नहीं करेगा, और मैं भी इसे स्मरण नहीं करूंगा, इसे दूर करता हूं। इस तरह से मैं तेरे साथ में चलूंगा और मैं अपने पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। मैं उसके पास जाकर कहता हूं, प्रभु तुझे जानने की योग्यता देने के लिए धन्यवाद। मैं तेरी आवाज सुन सकता हूं, तेरे मार्गों में चल सकता हूं, तेरी इच्छा कर सकता हूं क्योंकि मैं तुझे जान सकता हूं। नए दिल के लिए धन्यवाद प्रभु। ऐसा दिल जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है,
जहां पर परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी हैं। अब मेरे दिल से यहां पर मेरे अंदर में योग्यता है कि जो प्रभु चाहे वो करूं। तूने मुझे सामर्थ दी है कि मैं वो करूं जो तू चाहता है कि मैं करूं। मैं धन्यवाद देता हूं इस सामर्थ के लिए जो नई सृष्टि के नाते मुझ में है, कि वही करूं जो तू चाहता है कि मैं करूं। Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. God is on the other side. God is on the other side.